हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ट्यूटर मंदा ट्रेनिंग। सबसे पहले हम आपको म्यूजिक के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले ये जैसे आपने यहाँ ब्लैंक रखा ना, तो पहला इतना ब्लैंक रखने की जरूरत नहीं। जो ब्लैंक एरिया है उसको पहले आप काट दीजिए। और ये जो आपने पॉइंट लगा के एकदम एग्जैक्ट सीधा किया, तो इसको आप सीधा मत करिए, थोड़ा सा पहले से करिए और ऐसे स्लाइड सा बनाइए। लंबा बनाओगे म्यूजिक उतना धीरे धीरे कम होगा। इसे फेड आउट करना बोलते हैं। यहाँ पर आपने जो 2 शॉट लगाए, 2 शॉट नहीं, कम से कम 3-4 शॉट लगाने चाहिए। यहाँ पर देखिए आपका संगीत की धुनों पर थिरकती पानी की लहर। अब यहाँ पर ऑडियो बिल्कुल म्यूजिक चला गया। म्यूजिक सुनना चाहिए थोड़ा थोड़ा, तो थोड़ा सा ऊपर रखें। और उनके साथ बलखाती लेजर लाइटों को देखकर यहाँ इतना आवाज़ होना चाहिए कि आपको उसकी फील आनी चाहिए। ऐसा ना कि बिल्कुल किल हो जाए। म्यूजिक बिल्कुल किल नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे लगना चाहिए कि संगीत की धुनों पर थिरकती थोड़ा पानी की लहरें और उनके साथ ठीक है। बलखाती। फिर सेंटेंस एडिट करने में आपने गड़बड़ किया। पानी की लहरें, जब यहाँ पर आदमी सांस ले रहा है, फुल स्टॉप कामा लगा रखा है, तो आपने कट क्यों नहीं लगाया? आप एडिट करते समय आप देखिए एकदम साफ सुथरा कट लगे हुए। इसमें आप ये जरा सा भी आप दिमाग लगाओगे, ये देखो यहाँ स्पेस छूटा हुआ है, यहाँ स्पेस छूटा हुआ है, यहाँ छूटा हुआ है, यहाँ छूटा हुआ है, यहाँ छूटा हुआ है, यहाँ छूटा हुआ है। जहाँ भी वो रुक जाए, रुकेगा नहीं। आदमी जब कोई सेंटेंस बोलता है तो आदमी अपने आज सांस आदमी आता है। आप यहाँ पर एडिट करके हम उसको देखें या ना देखें, हम ऐसे देख के बता रहे हैं गड़बड़ एडिट है। क्योंकि आपने कौन सा शॉट लगाया होगा। यदि आपने ये शॉट इतना छोटा लगाया है तो ये शॉट इतना बड़ा क्यों लगाया है? जब आपको हमने बताया कि 3-4 सेकंड के सारे शॉट लगेंगे, तो सबकी ड्यूरेशन लगभग एक बराबर होनी चाहिए, लगभग मिलती जुलती। तो इतना अंतर नहीं आ सकता ना। और यदि आपने इतना अंतर लाए हो तो इसका मतलब आपने एडिट सही नहीं किया है। देखने से बिना फिल्म देखे पता चल जाएगा। इसे एक्सपर्ट ये देख के बता देगा कि लड़का जूनियर है या एक्सपर्ट है। वही बात ना। प्रोफेशनल आदमी 1 मिनट में देख के, फिल्म देखे भी नहीं बता देगा इसका एडिट कैसा। तो भाई साहब, जैसे आप प्रिंट मीडिया से आए हो, तो आपके पास जब कवर आता है तो आप देख के बता देते हो कि ये बंदा किस प्रोफेशनल आदमी ने इसको मतलब कि कंपोज किया है कि नए बंदे ने किया है। क्यों? कुछ तो होता है ना उसमें लुक। कहीं ना बता दिया, पॉइंट बता दिया, बिना एडिट किए पता चल जाएगी कि क्या हुआ है इसमें। वही बात ना। ये इन चीज़ों को हम लोग देख के अंदर, अब यहाँ पर, अब ये जैसे शॉट आपने यहाँ पर लगाया, ठीक है, यहाँ पर ये छोटा लगाया, बड़ा लगाया। अब यहाँ पर हमें अंदाज़ा लग सकता है कि यदि आपने इतना चाहते तो इसको इतना यहाँ ऐसे लगा सकते थे ना, छोटा शॉट, तो लगभग बराबर हो जाता, बैलेंस हो जाता। यदि यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 शॉट हैं, तो इसको थोड़ा सा यहाँ से एक हल्का सा इधर कर, इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं और इसको एकदम यहाँ से शुरू कर देते हैं, लगभग बराबर कर लेते हैं। अब हो जाएगा बराबर। आ गया ये मैचिंग आ गई सबकी। ठीक है। संगीत की धुनों पर थिरकती पानी की लहरें। फिर ये मूवमेंट वाला लगा दिया शॉट। ये लॉन्ग शॉट लगाया ना, तो अगला शॉट सेम कैमरा एंगल नहीं लगेगा। तो आप यहाँ जाइए, दूसरा एक एंगल देखिए, इसका क्लोज, ये देखिए, ये लगाइए क्लोज अप आ गया। और उनके साथ बलखाती लेजर लाइटों को देखकर, देखो मैच कर गया। बलखाती लेजर लाइटों को देखकर अब देख कर तक यहाँ तक ये शॉट लगना चाहिए, यहाँ तक ये यहाँ मौजूद पानी की लहरें और उनके साथ पानी की लहरें और उनके साथ बलखाती लेजर लाइटों को देखकर यहाँ मौजूद हर दर्शक रोमांचित है। आखिर इस शो के शुरू होने का इंतजार ये लोग पिछले डिफरेंट शॉट दूसरे लगाओ ना। होने का इंतजार ये लोग पिछले 4 महीने से चुका रहे थे। हैदराबाद का ये लेजर शो 25 अगस्त को हुए यहाँ आतंकवादी हमले के बाद बंद कर दिया। अब यहाँ पर आपने जो शॉट लगा, यहाँ पर देखिए चेंज हो रहा है। अब जब आपने शॉट यहाँ लगाया, तो यहाँ पर ये लेजर लाइटें दूसरी हैं और यहाँ पे ये दूसरी लेजर लाइटें शुरू हो रही हैं। तो आपको लेजर लाइटें जो मूवमेंट है ना, तो आपको एक शॉट में एक ही टाइप की लेजर लाइट लगाओ ना। 2 टाइप लगाओ तो जंप आएगा। आ गया वो इतना सही आया। इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन लोग झटके खत्म। यहाँ पर भी वही, यहाँ पर देखो ये शॉट आपने लगा दिया, पहला फ्रेम, उसमें कुछ आगे चलने के बाद में शॉट चेंज हो गया। तो आप जब भी आप एडिट करो, तो हमने आपको बताया, तो जैसे आपने ये शॉट यहाँ से लिया, तो ये आप पीछे, यदि आप पीछे गए होते यहाँ से, और पीछे जाइए और पीछे जाइए, ये शॉट कहाँ शुरू हुआ ये देखते, ये शॉट कहाँ शुरू हुआ, यहाँ से शुरू हुआ। तो आप यहाँ से इन मारना चाहिए था ना आपको।
तो मैंने आपको पहले दिन से बता रहा हूँ। लेकिन लोगों की मांग को देखते हुए नए साल के पहले दिन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में एक बार फिर ये देखिए, इसमें बिल्कुल धुंधला आ रहा है, ये ब्लर शॉट है, ये कभी नहीं यूज होता है। ये देखिए ना, धुंधला शॉट है, इसमें कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, ये ब्लर है, ये फ्रेम कभी नहीं लगे। अब चाहते तो यहाँ पर 2 शॉट भी यूज कर सकते थे। इसको आप यहाँ तक लगाते और इस वाले जैसे पैन मिल रहा है आपको तो लंबा शॉट लगाते, एक बार फिर। लेकिन यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। ये देखिए, अब जैसे ये फ्रेम यहाँ पर एक्स्ट्रा आ गया, इसको इधर से काट देते, इसको इधर पोजीशन करो, इसको यहाँ ट्रिम कर लो। नए साल के पहले दिन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में एक बार फिर इस शो को दर्शकों के लिए खो दिया गया। यहाँ पर ये देखो, पैन आपका खत्म, मूवमेंट खत्म नहीं हुआ, तो पहले इसको मूवमेंट खत्म करो। ये खो दिया गया। ये जरूरी नहीं, जैसे आप म्यूजिक पे जा रहे हो तो जरूरी नहीं इस शॉट को काटो ही आप, तो इसको थोड़ा लंबा कर देते शॉट को, उसके बाद दूसरा शॉट लगा लेते हैं। इसको तो आपको पता ही है, बता ही दिया, इसको अब छोटा करना है। और जो अगला शॉट म्यूजिक के बाद और शॉट लगाते, जरूरी नहीं वॉइस ओवर से शुरू हो, तो इसको आप थोड़ा बड़ा करके पहले से लगा सकते हो, यहाँ से लगा लो ऐसे। दरअसल 25 अगस्त उसके बाद वॉइस ओवर शुरू करो। मतलब थोड़ा सा पहले, ये म्यूजिक पे आप एम्बियंस लगा ही रहे हो तो आप हर वॉइस ओवर पे कट करने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा उसको आगे लेके जाइए, उसके बाद शॉट चेंज करिए। पहले शॉट दिखाओ फिर वॉइस ओवर लगा दो। हाँ, पहले शॉट लेके आओ, जैसे पहले अपने प्री रोल पोस्ट रोल बताया ना कि 3 सेकंड पहले से शुरू होता है, तो इसमें कुछ फ्रेम 10 फ्रेम 15 फ्रेम पहले शॉट लगाओ, उसके बाद वॉइस ओवर शुरू करो। तो जो 10 से 15 फ्रेम जो आप विजुअल लगाओगे, उतनी देर में आपका म्यूजिक डाउन हो जाएगा। हम एकदम कट टू कट कर रहे हैं। कट टू कट नहीं करना है। 2007 को इस पार्क में बम ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 12 दर्शकों की मौत हो गई थी। तब से ये शो बंद था, लेकिन मंगलवार को अब यहाँ पर देखिए, दोनों शॉट आप लगभग एक जैसे, एक ही एंगल से एक ही फ्रेम साइज में आपने ले लिया। हमने आपको बताया एक ही, जैसे यहाँ पर अब आपको यदि यहाँ शॉट कोई लगाना ही था अगला शॉट, तो आप यहाँ पे कोई दूसरा शॉट लगाते, क्लोजअप लगाते या लॉन्ग शॉट लगाते। आपके पास बहुत सारे हैं, ये शॉट है ना, यहाँ पे देखिए, ये लगा लेते हैं। शॉट के भी पैसा आपकी भी पहचान नहीं हो पा रही है, कि पहचान नहीं पा रहे हो कि कहाँ पर है। लेकिन मंगलवार को जैसे ही शो शुरू हुआ तो इसे देखने लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। हैदराबाद घूम, यहाँ पर भी देखो, मूवमेंट में आपने काट दिया। मूवमेंट में नहीं काटना है, मूवमेंट में काटना तो आप शुरू से मूवमेंट काट दीजिए ना, बाद में इसको लंबा यहाँ रोकिए आके। भीड़ उमड़ पड़ी। हैदराबाद घूमने आए सैलानी भी बड़ी तादाद में शो देखने पहुंचे। यहाँ पर भी वही है। ये इनकी शक्ल लगाने तो आप रुक के लगाने की क्या जरूरत है। जैसे यहाँ मूवमेंट शुरू हो रहा है ना, वहाँ से लगा दीजिए, आगे जाकर के ऑटोमेटिक रुक जाएगा। हैदराबाद घूमने आए सैलानी भी बड़ी तादाद में शो देखने पहुंचे। ठीक है, ये देखें, इसको थोड़ा सा हो। और इस अभी तो ये जो म्यूजिक पे आप लगा रहे हो शॉट, ये भी बीट पे लगते हैं। अभी बीट में उन्होंने समझाया नहीं है, ऐसा आप जितनी ड्यूरेशन आप लगाते हो ऐसे नहीं लगता है, बीट पे लगता है। बीट मतलब जैसे यहाँ पर ये कट कट की आवाज़ आती है, तो कट कट की आवाज़ आ रही है ना, यहाँ पर भी बीट रिदम के साथ लगता है। रिदम के साथ यहाँ पर भी जैसे ये बीट है ना, जैसे एक देखो यहाँ कट है, एक ये कट है, एक ये है, एक ये है, तो इसके हिसाब से शॉट लगता है। ऐसा आप अपनी मर्जी से नहीं लगेगा, जो म्यूजिक कह रहा है उसके अकॉर्डिंग शॉट लगे जी। जैसे ये बीट से ना, बीट आपको समझाएंगे किसी दिन, बीट के ऊपर शॉट लगते हैं। ऐसे नहीं 4 शॉट जैसे भी लगा दो, मैंने समझा दिया, अलग इशू है। देखिए आया, म्यूजिक के साथ चल रहा है। तो ये आपको करना पड़ेगा। हर शॉट जब वॉइस ओवर है तो वॉइस ओवर के सेंटेंस के हिसाब से एडिट होगा, यदि म्यूजिक है तो उसके बीट के हिसाब से एडिट होगा। आपको प्लेटफॉर्म मिलता है, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर ही शॉट की ड्यूरेशन डिपेंड करती है कि शॉट की ड्यूरेशन कितनी बड़ी होगी। ठीक है, ये सब नियम कानून के साथ ही पूरा एडिट होता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे ये आपका, यहाँ पर जैसे यहाँ से काटा तो यहाँ की बीट, ये लास्ट ये बीट है ना, ये बीट है, तो अब ये शॉट इतना ही बड़ा लगेगा। ये इस विजुअल को आप यहाँ घसीट लीजिए ना, अब ये बीट ये यहाँ पर है और ये आपका इतना बढ़ गया, तो ये बीट यहाँ कटेगी। शॉट छोटा होगा या बड़ा होगा, लेकिन बीट अपनी जगह से नहीं हिलेगी। और इस अनोखे शो का शो शुरू होने के मौके यदि आप बीट पे लगाओगे तो सब कुछ सही जाएगा। प्रचारकों ने बम ब्लास्ट। अब यहाँ पर जैसे म्यूजिक कम हो गया तो आप क्या करो, मारे। अब क्या करोगे, कैसे बढ़ाओगे। अब ये बीट कुछ नहीं है, अब इसको छोटा करो यहाँ से,
जो फालतू का म्यूजिक है ना छोटा कर दीजिए। अब दूसरा म्यूजिक के यहाँ डुप्लीकेट बना लीजिए, कॉपी और नहीं, ऑप्शन दबाइए, प्लस दबाइए, इसको उठाकर कहीं और रखिए और ऑप्शन छोड़ दीजिए। अच्छा, आपके डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी सीधा। वहीं से लगा दो। हाँ, यहाँ लगाइए, यहाँ पे डिजॉल्व लगा दीजिए। और बेखौफ होकर शो देखने पहुंची। ये 3 बार शॉट आपने लगा दिए। आपके पास बहुत सारे शॉट्स हैं यहाँ पे, आप देख आपको आइडिया नहीं है, आपके पास शॉट बहुत हैं। एक ये शॉट है, शॉट का अंदाज़ा लगता है कि आप ये फ्रेम है। इसके बाद जैसे आप चेंज करोगे ना, ये दूसरा शॉट है। अच्छा, आगे जाएंगे, जैसे ये ख़त्म, ये तीसरा शॉट है। ये देखिए फुलझड़ी खेल। अब ये दोनों का फ्रेम एक है। देखो यहाँ पर यहाँ पर देखिए, ये ग्रीन वाला पोर्शन है, उसके बाद इसी फ्रेम में व्हाइट चलने लगी। फ्रेम सेम है लेकिन कंटेंट चेंज हो गया। तो ये 2 लोकेशन पे यूज हो सकता है। एक जगह ग्रीन लगा दो, बीच में 2-3 शॉट लगा करके व्हाइट वाला लगा दो। अच्छा, कंटेंट चेंज हो जाता है, कंटेंट भी चेंज हो जाता है, फ्रेम भी चेंज हो जाता है। हमें शॉट भी मिल गया, 2 शॉट हो गए एक ही फ्रेम में, लेकिन एक साथ नहीं लग सकते वो। एक उस फ्रेम, ये फ्रेम सेम है, कंटेंट चेंज है, फ्रेम सेम है, तो आप उनको 2 शॉट बना दीजिए। एक कंटेंट अलग, एक कंटेंट अलग, उसको पहले यूज कर लीजिए, उसको बाद में यूज कर लीजिए, वैरायटी आ जाएगी। कहीं भी लगा दो आगे पीछे, ठीक है। अब ये देखो, उसी फ्रेम में तीसरी, ये उसी फ्रेम वही है, तीसरा शॉट, तीसरी चीज आ गई। छोटे छोटे उठा, ये देखिए है, इसका मोन्टाज बन सकता है। ये देखो अलग चीज आ गई। फ्रेम सेम, कैमरा वहीं रुका हुआ है, लेकिन कंटेंट आपका चेंज हो रहा है। अब जब कंटेंट चेंज हो रहा है तो आपका एक कंटेंट का एक फ्रेम, दूसरे कंटेंट का दूसरा फ्रेम, तीसरे कंटेंट तीसरा शॉट, मतलब हर कंटेंट का एक शॉट बन जाएगा। फ्रेम सेम है, इसलिए एक साथ आप नहीं लगा सकते। उन चारों शॉट को अलग करिए, अलग करने के बाद उसके बीच में एक दूसरा शॉट डाल दीजिए, आपका आराम से सीक्वेंस तैयार। फ्रेम वही, अभी भी वही फ्रेम है। अब ये दूसरा फ्रेम शुरू हो गया, यहीं पे वो फ्रेम, अब देखो क्लोज गया ना, मूवमेंट छोड़ दीजिए। पहला तो ये एक फ्रेम तो ये आपका बन गया, एक शॉट तो ये ले लिया आपने। उसके बाद जब ये जूम वाला पोर्शन छोड़ दीजिए, अब ये अगला एक फ्रेम बन गया। इस वाले फ्रेम को आप यूज कर लीजिए अलग से। अब यहीं पे देखिए कोई नई चीज़ आ जाएगी। ये देखो दूसरी चीज़ आ गई, ग्रीन वाली। पहला इस एंगल से था, अभी फ्रंट से आ गई। अभी ये देखिए, ये तीसरा एंगल आ गया। देखो ग्रीन वाला जो ये ग्रीन वाली लेयर्स हैं, वो 3 एंगल से आपको मिल चुकी हैं। यदि आप कंटिन्यूटी बनाना चाहो तो तीनों एंगल को एक साथ उठा कर रखें तो कंटिन्यूटी अपने आप बन जाएगी। मतलब ग्रीन वाली चलती ही रहेगी और आपके 3 शॉट लग जाएंगे। ये ग्रीन है, एक शॉट हो गया। ये एक शॉट ये है ग्रीन का। ये ग्रीन है, देखो मैच किया। एक शॉट और उठाते हैं अभी। यह है ग्रीन, पीछे चल रही। देखिए 3 शॉट यहाँ लग गए। ये ग्रीन 1, 2 ग्रीन, तीसरी ग्रीन। सीक्वेंस बन गया, जंप नहीं आएगा। आप देखिए, तो शॉट जो चूज करते हैं ना, तो विजुअल देखने से पता चल जाता है कि उसके अंदर क्या क्या कंटेंट है। आप कंटेंट को बड़ा ध्यान से देखना पड़ता है, उसके अंदर क्या क्या है। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए ग्रीन एक और मिल गई। हम बता रहा ना, हम इतने शॉट लगा देंगे। ये देखिए, ये एक और, ये ग्रीन लीजिए। ग्रीन के ही शॉट्स हम, ये एक और, ये ग्रीन लीजिए। ये देखिए एक और ग्रीन। ये हाईलाइट ग्रीन है इसके बाद। मैं आपको बता रहा हूँ ना, केवल एक शॉट, एक ही पोजीशन से मैं कितने, अब देखिए अभी इसको मैं जंप आ ही नहीं सकता। ऐसा लग रहा है कि बार में संगीत के दोनों पर तो इन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है ना सीक्वेंस बनाते समय, ठीक है। और ये वॉइस ओवर पे जो आप काट रहे हो ना, तो तुरंत नहीं कटेगा। ये जो है ना, ये इसको थोड़ा सा लंबा जाता है ये। हाँ, ये थोड़ा सा बड़ा शॉट जाता है, म्यूजिक के साथ ख़त्म किया जाता है। तो थोड़ा एडिट करते समय इन चीज़ों को सबको ध्यान रखना पड़ता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।